अच्छा इन्हों बताओ तुम्हें जीते क्या रे? जीते कौन नहीं सुनिया? हट के बताओ जीते क्या रे? जीत गए। चलो इस धरने पर समर्थन देने आई है, साथ है जब तक जहां पसीना बहाने की बात आएगी, खून बहाने तक लड़ाई लड़ेगी। चैनत गांव के लोग, सारी खाप, सारी पंचायतें, सारा ये जो धरने के लोग जो हैं, ये चाहते हैं कि 80 में भी भरपूर पानी मिले, कोई आदमी पैसा ना रहे, लेकिन हमारे को भी तो दे दो। पेज के ऊपर बताया कि किस प्रकार आप लोग फर्जी एफआईआर ना करो। ये तो झूठी एफआईआर करी है। वो तो पाइपलाइन किसान के खेत में थी, और किसान के खेत में थी तो बिना पूछे किसान का दब भी जो पैमाइश में लिख रहे उसके खेत में, तो किसान उसको पाड़न चले गए, जो आज खुद पाड़न लाग रहे हैं। भूख हड़ताल पर बैठी है, बहुत बड़े शर्म की बात है। नीचे का पानी ठीक नहीं है, एक पानी ही नहीं दे सकती, सरकार क्या करेगी? इससे बड़ा तो कुछ कर ही नहीं सकती। ईश्वर तो क्या गई बना लिया 2 मिनट, इतना बना लिया 2 मिनट, इतना आराम होगा। ठीक है सारे भाइयों ने राम राम भाई। चैनत धरने पर मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप देख सकते हो भाई, चैनत की मातृशक्ति है 51 महिलाएं भूख हड़ताल पर। पहले तो तपस्या करी, ये भूख हड़ताल पर बैठ गई हैं, और कल 101 पुरुष, और परसों भाई यहाँ से जो कहे भाई सरकार का पुतला फूका जाएगा, यहाँ से लेके जाओगे और वहाँ खरकड़ी मोड़ पर जाकर पुतला फूका जाएगा। सीधी तस्वीर ग्रेटर न्यूज के माध्यम से चैनल से देखने लग रहे हो। बातचीत कराएंगे भाई, कहीं ना कहीं प्रशासन के पास मैसेज आने लग रहा है भाई ऐसे ऐसे आंदोलन है, कहीं ना कहीं और भी बढ़ चुका है। और आज की पहले जो बात बताऊं, जो पाइपलाइन के लिए जो परसों गांव राम इकट्ठा हुआ था, बाहर के लोग इकट्ठे हुए थे, वो जिसको फाड़ने गए थे, प्रशासन ने उनके ऊपर केस लगा दिए थे, और उसके बाद आज फिर खुद प्रशासन पाइपों को फाड़ने बचा, क्योंकि किसानों ने अपनी जमीन बनवाई थी और उसके अंदर बताया गया था भाई ये जो पाइपलाइन हमारी जमीन के अंदर है। आज खुद प्रशासन के लोग उस पाइपलाइन को फाड़ने पहुंचे हैं, और जिसके बदले में गांव राम दिखा दे भाई मुकदमे भुगत चुका है कि भाई हमारे ऊपर केस कर दिए थे, भाई सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया था, ऐसे ऐसा कहना था। बातचीत कराएंगे भाई, कहीं ना कहीं सरकार के पास मैसेज आएगा। और भूख हड़ताल पे बैठ गई हैं, तपस्या तो होने लग रही थी 45 डिग्री टेम्परेचर पर, और कहीं ना कहीं इन्होंने अन्न भी छोड़ दिया, पानी पीना नहीं है और अन्न भी छोड़ दिया गया है। राम राम। राम राम। भूख हड़ताल पे हो? भूख हड़ताल पे बैठने का पानी की समस्या के लिए सोचा था भाई, भूख हड़ताल के लिए क्यों बैठे हो आप? ना पानी खाते बैठे हैं। हाँ, और लेके छोड़ांगे। हाँ, भूखे मर लेंगे, पानी लेना। अच्छा पानी लोगे? हाँ, पानी लेंगे। अच्छा और भी हमारी हाजी राम राम। राम राम भाई। आज भूख हड़ताल पे बैठे हो, क्या कुछ लग गया सरकार मान जाएगी? देखो भाई मान जे तो अच्छी बात है। अरे ये पानी तो लेके उठांगे, पानी लेके उठो, पानी लेके कष्ट हो जियो तो कितना है, आज बैठ गए नहीं तो फिर तड़काएंगे, बैठेंगे परसों फिर हमें बैठ जाएंगे, तभी न बैठना हो जियो हमें। पानी लेके छोड़ांगे, चलने तुम्हें पानी जरूर दुआएंगे भाई। कितनी काली है? बहुत काली चा, कितनी है काली है जियो भाई? है पूरा साथ दे रहे हैं भाई, काम है। मियाँ बीबी सवेरे पहला आए जहाँ है पानी दुआ के जिद काम का वो करांगे भाई। है चलो और भाई खाना की मनस है पानी नहीं और नहीं। चलो भाई और भी है, उनसे बातचीत करेंगे। राम राम। राम राम। पानी लेके मानांगे, हाँ चाहे 2 साल लग भूखे बैठे रहा है। हाँ पानी लेके मानांगे, उठाए को नहीं इतना है। ये कुछ कहोगे? आज ये कहेंगे भूख हड़ताल पर बैठे हैं, भूखे तिसाए पानी को नहीं, जत्ती में पानी नहीं मिलता, जत्ती में धरना पता नहीं उठते। हाँ भूखे तिसाए अड़े रवांगे, जिस दिन में पानी मिल जाएगा उस दिन धरना तो उठ जाएंगे। ये कुछ कहना चाहोगे? पानी ये मांगा, हम तो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, मर तो पानी की मांग से जत्ती साए मरांगे जो फिर काम क्यों करांगे? ये कुछ कहोगे? नहीं कहेंगे भी पानी मांगा, हमें तो कुछ नहीं मांगते, अरे हमें भूख हड़ताल में तो हमारी जी करा जितने दिन चला। ठीक है देख सकते हैं भाई, सभी उम्र की, बड़ी भी छोटी भी, सभी उम्र की मातृशक्ति बैठी है। सभी की एक ही मांग है भाई पानी दो, पानी दो। बिल्कुल राजी हो गए पानी खातर है। कितनी अकाली भुगत ले गए? अच्छा चलो भाई यही कहना नहीं करूँ, तमें भी तड़के बैठ दोगे भूख हड़ताल पर? आज छक्के खा रहे हो गए? पक्की बताए वह हाथे को उठाते 101 करते होंगे। देखो भाई ये सारे भूख हड़ताल पे बैठने तैयार हैं,
और बिल्कुल कहना है भाई इन्हें कितना भी संघर्ष करना पड़ जियो, पानी की मांग है। और कह सकते हैं भाई पानी तो पतला कुछ भी नहीं होता। हरियाणा के अंदर आपने पता है जगह जगह पोल लगाई जावा है पीने के पानी के लिए, और इस गांव के अंदर पीने के पानी की मांग वो कहीं ना कहीं होने लग रही है। और सरकार बना नहीं तो बिजली पानी की समस्याएं हुआ है और उसके लिए हुआ है। और पानी की जो व्यवस्था है ना इस गांव की बिल्कुल ठप है, ना बिजली है ना पानी है। और भी काफी सारे लोग बचे हैं, लगातार चैनत गांव का धरना चलने लग रहा है। और जो पाइपलाइन वाली बात थी वो पाइपलाइन उखाड़ भी दी गई है और पानी की मांग है बिल्कुल यही रहने वाली। और भी लोग आए, इनसे बातचीत कराएंगे। आज भाई एक बार कैमरामैन साथी चारों तरफ का दृश्य दिखा दे। काफी सारे लोग पहुंचे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हो? बहुत अच्छे हैं जी। चैनल पहुंच गए जी। ये कुछ कहना चाहोगे? देखो पानी तो पतला कुछ हिंदी, देखो सारी बात सबने बेरा पे पानी की मांग है। देखो मैं तो सीधी बात करूंगा, दो शब्द में को कड़ा संदेश बता दो जो कहीं ना कहीं प्रशासन के कानों में चला जाए, सरकार के कानों में चला जाए, और विधायक जी विनोद बैणा जी अलग के मालिक हैं उनके पास भी पहुंचे। देखिए चैनत गांव के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे इतिहास की ये बात रही है कि जल ही जीवन है। हरियाणा सरकार के अंदर, बीजेपी सरकार के अंदर जो आज पानी की किल्लत गांव में है, पीने की पानी, आज से हमारे साधु संत महाराज बोलते थे कि पानी घी के भाव से बिकेगा। तो सरकार का मेन काम पानी पहुंचाना होता है। तो यहाँ नीचे का पानी खराब है। हमारा विधायक जो उन्होंने बेसुध काम कर रहा है, कोई चता नहीं। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री हिसार जिले में आए हुए हैं। धरना ये एक चैनत गांव का नहीं, हरियाणा में हिसार जिले का और पूरे हरियाणा के ग्रामीण स्तर का हो चुका है। ये ग्रामीण जनता इस धरने को बीजेपी सरकार को भगा के नाम लेगी, पानी की जिम्मेवारी ही सरकार को गिरा देगी। देखो हरियाणा के अंदर है ना, इन दिने जेठ का महीने में पोल लगाई जाओ वहाँ करते धर्म मानना पानी का, पानी तो पतला कुछ भी नहीं। और पानी की मांग है और कोई लंबा चौड़ा को नहीं, जमीन मांग देनी, सोना मांग दे, चांदी मांग दे, पैसा मांग देनी, पानी तो देना अधिकार है। व्यवस्था सुलझन लग रही, आज 19 मतदान हो गए, बातचीत तो इसके खुल जाए सके सरकार सुनाना चाहो तो ये क्यों नहीं गुत्थी सुलझने लग रही? भाजपा सरकार के लिए सबसे बड़े शर्म की बात है, पानी के लिए हमारी माताएं, 51 माताएं बहनें जो भूख हड़ताल पर बैठी है, बहुत बड़े शर्म की बात है। नीचे का पानी ठीक नहीं है, एक पानी ही नहीं दे सकती, सरकार क्या करेगी? इससे बड़ा तो कुछ कर ही नहीं सकती। तो सरकार चैनत गांव की भूमि को हम सलाम करते हैं कि चैनत गांव की भूमि सरकार को चलता करेगी, जो कि पानी नहीं दे सकती, तो इससे बड़ा कोई हो नहीं सकता। परसों पाइपलाइन फाड़ने के लिए हजारों लोग इकट्ठे हुए थे और प्रशासन ने मुकदमे दर्ज कर दिए, आपने कानून हाथ में लिया। आज खुद प्रशासन के लोग उस पाइपलाइन को फाड़ने लग रहे। किसान ने अपील लाई थी भाई हमारी जमीन है, मड़ाई जमीन होगी, तो उसी चीज के मुकदमे लगा, आज खुद फाड़ने लग रहे। क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए सरकार ने खुद कानून हाथ में ले लिया। हमारे किसानों की जमीन है, उनसे मुआवजा मिलना चाहिए, उनसे पहले तहकीकात होनी चाहिए कि हम जमीन का यहाँ पाइप गाड़ रहे हैं, पंचायत से परमिशन लेनी चाहिए। जिस इलाके से पाइप जा रही है कोई परमिशन नहीं, तो खुद उनके हाथ कटे हुए हैं, तो खुद वो पाइप खुद पाड़ रहे हैं। तो इससे बड़ी शर्म की बात हो नहीं सकती। सरकार पूरी तरह फेल है और जो पानी ही नहीं दे सकती तो इससे बड़ा क्या होगा? आज माननीय मुख्यमंत्री हिसार जिले में आए हुए हैं। हरियाणा स्तर पर यह धरना साबित हो चुका है कि पानी के लिए, पानी की किल्लत मारामारी हो रही है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है सरकार के लिए? चलो जी, धन्यवाद। राठी साहब नमस्कार, कैसे हो? आप तो बड़े पिछली साइड बैठे हो, क्या बात लगी? आवाज बीजेपी वाले में पहला तो बड़े आइडिया कर दिया, चंद्र खतर भी 2 शब्द कह दो, बीजेपी सीधी बात पहुंचाई दो। रोज कहाँ भाई बीजेपी वाले डकम डक कर रखे थे। कल FIR की मैंने जैसे ही सुनी तो मैं तुरंत लाइव आके अपने पेज के ऊपर बताया कि किस प्रकार आप लोग फर्जी FIR ना करो। ये तो झूठी FIR करी है। वो तो पाइपलाइन किसान का खेत में थी और किसान के खेत में थी तो बिना पूछे किसान का तब भी जो पैमाइश में लिख रहे उसके खेत में, तो किसान उसको पाड़न चले गए, जो आज खुद पाड़न लाग रहे हैं। दूसरी बड़ी बात, किसानों की मांग क्या है? मांग क्या है आपके चैनत गांव की? पानी पीने की। पीने का पानी तो देना सरकार का काम है। 36 इंची पाइपलाइन जान लग रही हांसी के अंदर है। अगर 6 इंची चैनत में दे दें खूब फर्क थोड़ी पड़ना है। 36 इंची पानी अगर हांसी में चला गया, 2 डिग्गी है, दोनों डिग्गी 5 दिन 7 दिन तक फालतू पानी को नहीं उठते हैं।
10 दिन हद से ज्यादा उठेंगी तो फिर या तो पूरी साल चल रहा है नहर, बिना में 10 दिन में वो दोनों डिग्गी भर के तो बिना 20 दिन तो बंद रखनी पड़ेगी। इससे अच्छा तो इस लाइन में आपके चन्नत ने, बाटला ने, कुलान ने, लालपरन देने में कोई दिक्कत है को नहीं, फिर भी 10 दिन बंद करनी पड़ेगी। यानी 4 गम्मा ने अगर 4-4 इंची 5-5 इंची 6-6 इंची पाइप जोड़ देंगे ना तो फिर भी 20 दिन ही चल रहा हो रहा होगा, 10 दिन तो फिर भी लाइन बंद करनी पड़ेगी। लेकिन ये विधायक ने अपना ईगो का सिस्टम बना लिया, बस वो रावण जैसा घमंड है, अहंकार भी कौन दूं तो कौन दूं, नाट गया तो नाट गया। मैं विधायक जी ने कहना चाहूँ कि यह कुर्सी को सथाई नहीं है, इस कुर्सी पे हर 5 साल में लोग बदले जाते हैं। हो सकता है अगली बार आपका नंबर ना आवे, कोई और इस कुर्सी पे बैठ जावे और कोई मजबूत आदमी बैठ गया तो मैं गारंटी दूं हांसी के विधायक की इंक्वायरी भी होगी और इसकी जांच हुई तो इसको करोड़ों रुपए का गबन इसका मिलेगा और ये भ्रष्टाचार में जेल में जाएगा। भट्टी साहब देखो नु कहो है भाई रोड पर धरना लग रहा है, हर रोज 50,000 आदमी को टपा है, लाखों लोग देखने लग रहे हैं और सबको पता है अब भाई पानी के लिए बैठे हैं। क्या सरकार लग मैसेज नहीं पहुंचा अभी तक? ऐसे सरकार का तो एक ही काम है, बीजेपी का एक ही काम है, जहाँ हिंदू मुसलमान है वहाँ हिंदू मुसलमान की लड़ाई करके अपना कांडा काट लेते हैं, जहाँ हिंदू मुसलमान नहीं है, जहाँ जाट है वहाँ जाट नॉन जाट कर लेते हैं। बिहार जैसे राज्य में यादव है तो वहाँ यादव नॉन यादव कर लेते हैं। मैं तो कहूँ कहीं महाराष्ट्र में मराठा नॉन मराठा कर लेते हैं। इनका काम जात पात से लड़ा के, धर्म से लड़ा के अपना कांडा काटना हुआ है। जो सरकार इस प्रकार बनेगी, जो नेता इस प्रकार बनेंगे बिना मेहनत करे, वो काम क्यों कराओगे भाई? वो क्यों लोगों की सुनेंगे? आज बीजेपी ने तो अति कर रखी है, कोई धरना दो, प्रदर्शन करो, इनके कोई कान पर जू कौन चला है? ऊपर तो झूठे मुकदमे और दर्ज कर देते हैं, जो शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं उन पर झूठे मुकदमे दर्ज कर देते हैं। इससे इसका सबसे बड़ा उदाहरण कल चाणक्य है आपके सामने, किसान ने अपने खेत से पाइप पाड़ी और किसानों पर झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए। और एक बात और बताऊं मैं, ये बीजेपी वाला ने सोचनी चाहिए कि बारी सबकी आनी है, जब कोई दूसरी सरकार आई तो इन पर भी मुकदमे दर्ज होंगे। चलो जी धन्यवाद। कौन बोले कौन करेगा? हाँ जी नमस्कार भाई साहब। ऐसा है, देखो भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा है कि जैसे अब गांव वाले लोग पानी मांग रहे थे और ये ऐसा कोई कानून नहीं है कि सिंचाई विभाग में या वैसे कानून हो कि वहाँ से बाखड़ा जो पानी आ रहा है वो सिर्फ इशार के लिए, हंसी के लिए या उसके लिए है। चन्नत गांव के लोग, सारी खाप, सारी पंचायतें, सारा ये जो धरने के लोग जो हैं ये चाहते हैं कि हंसी में भी भरपूर पानी मिले, कोई आदमी पैसा ना रहे, लेकिन हमारे को भी तो दे दो। अगर ये वहाँ से लाइन चल रही है, बाखड़ा में से ला रही है इसको, लाइन को, इसको 10 इंच चौड़ा और कर दो और पानी दे दो। और कहाँ पर ये नियम है कि ये नहीं होना चाहिए? ये क्या करते हैं कि अब लड़ाई करवाएंगे हमारी गामा के शहर की, उन शहर वालों से कल ज्ञापन दिलवा दिया कि बस शहर में जल्दी पानी लो, हमारी पाइप उखाड़ी जा रही है। तो ये किसान से बिना परमिशन के, बिना मुआवजे के, बिना क्वायर के ये लाइन निकाली जा रही है और उसमें तो पानी के मैंने दे दे। ये तो अब लड़ाई कराने का काम कर रहे हैं और ये जो सरकार ये डराने धमकाने का काम, मुकदमे देने का काम कर रही है। इतना बड़ा समर्थन मैंने आज तक 35-40 साल के मेरे राजनीतिक जीवन में कभी नहीं देखा कि इतने पानी के लिए सारा हरियाणा ने इसको समर्थन दिया है। इस बात के लिए मैं भाईचारे को और सभी खापों को और सभी बहनों को मैं उसको प्रणाम करता हूँ और मैं कहता हूँ संघर्ष जारी रखना चाहिए, आखिर में इनकी जीत होगी। और ये जो इस तरह लड़ाई करवाना चाहते हैं ना, ये एक हरियाणा सरकार ने कहीं भी हरियाणा के अंदर सेक्टर नहीं कटे किसी डिस्ट्रिक्ट में। उसका कारण क्या है? एक दीनदयाल योजना बना रखी है सरकार ने और उसके सेक्टरों की तरह उनको डेवलप किया जा रहा है। उनके लिए पानी कहाँ से लिया जाए? ये जो है ना अभियान ने चारों तरफ, ये अपने माननीय विधायक जी हैं, चारों तरफ हंसी का ये कॉलोनियाँ काट दी। कॉलोनियों के लिए पानी चाहिए, शहर के लिए नहीं, कॉलोनियों, अवैध कॉलोनियों के लिए पानी चाहिए और उसके लिए व्यापार कर रहे हैं। और मैं कहता हूँ हम भुगत रहे हैं, सारे लोग भुगत रहे हैं। राजनीति में जब व्यापारीकरण हो जाता है, व्यापारी लोग राजनीति में आते तो ऐसे ही नाश होता है जैसे अब नाश हो रहे हैं। चलो जी सर नमस्कार। आओ जी एक बार थोड़े। हाँ जी क्या कुछ कहना चाहोगे आप? चन्नत धरना पर देख ली पूरी रिपोर्ट, वीडियो में लिखी, बताने की जरूरत नहीं मेरे ख्याल में, तो आप पे की सुनने की जरूरत है, बताओ। देखो जो विधायक है विनोद ब्याणा, वो कोई सामाजिक कार्य के लिए नहीं बना है, वो एक प्रॉपर्टी डीलर है।
उन्होंने आसी में कॉलोनियाँ काटी हैं। कॉलोनी काटता काटता बरवाड़ा तक पहुंच रहा है वो। लेकिन जो चन्नत गांव का पानी का अधिकार है, वो आपके माध्यम से हम सरकार से गुहार लगाते हैं कि चन्नत गांव को पानी देना चाहिए। और जो भी ये फूट डालने का काम कर रहे हैं, आसी के जो शहरवासी ज्ञापन दे रहे हैं, चन्नत गांव के निवासी और आसपास के कोई ये नहीं चाहता कि आसी को पानी नहीं मिले। पानी आसी को भी मिले और उसके साथ साथ एक टी लग जानी चाहिए। चन्नत गांव को भी पानी मिलना चाहिए और उन आसी वासियों को यहाँ के समर्थन देना चाहिए और उन्होंने भी सरकार को चेताना चाहिए कि चन्नत गांव को पानी दो। लेकिन हम सब साथ हैं। मैं AICC मेंबर होने के नाते मेरे अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के और पूरी कांग्रेस पार्टी आप इस धरने पर समर्थन देने आई है, साथ है। जब तक जहां पसीना बहाने की बात आएगी, खून बहाने तक लड़ाई लड़ेगी। और साथ में हमारे हिसार के जिला अध्यक्ष ग्रामीण ब्रजलाल जी जिले की तरफ से समर्थन देने आए हैं और हरपाल बुरा जी हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, वो भी समर्थन देने आए हैं। सभी कांग्रेस पार्टी साथ है और साथ रहेगी। चलो जी, धन्यवाद भाई। वीडियो ने साथ के साथ शेयर जरूर कर दियो। और मैं आपने वो तस्वीरें दिखाऊंगा जो लाइव फोटो हैं। अभी जो पाइपलाइन थी उखाड़ी गई है, क्यों उखाड़ी गई, वो चीजें हमारे साथ मौजूद है। बिल्कुल अभी कॉपी निकलवा ली है। आज एक बार खड़े होकर बताओ जी क्या कुछ बात है भाई। वीडियो ने साथ के साथ शेयर जरूर कर दियो भाई। ये क्या कुछ लिखे है? ये देखो GPS से फोटो हमने निकलवाई है जहाँ से जो इलीगल तरीके से किसानों के खेत में पाइपलाइन डाल दी गई थी, उसकी ये आपको GPS फोटो जो प्रशासन को अपनी गलती महसूस हुई और आनन फानन में प्रशासन ने ये जो है अपनी चोरी को ढकने का प्रयास किया। लेकिन मैं प्रशासन को बताना चाहूँ कि चोर अगर चोरी करके धन उड़ा ले जाए और वापस वहीं रखे तो क्रिमिनल एक्टिविटी तो उसके ऊपर लगती ही है। ऐसा कोई नियम कानून नहीं है कि आपने चोरी कर ली और धन आप उड़ा ले गए और FIR के डर से आप वहीं वापस रखे। ये जो प्रॉपर्टी का डैमेज हुआ है, ये जो आपने इतने गहरे गड्ढे खोद दिए हैं, मिट्टी उलट पुलट कर दी है, इसकी जो यील्ड घट गई है, इसकी जो अब इस मिट्टी पे जब आप फसल उगाएंगे वहां पे पैदावार नहीं होगी, उसका कंपनसेशन, उसका हर्जाना कौन देगा? ये किसान जो है ये पागल समझ रखे हैं आप लोगों ने। और जब हम SP साहब को इतने दिन से 29 तारीख से बता के आए थे कि SP साहब हमारे खेतों में इलीगल एनक्रोचमेंट हो गया है, उस समय SP साहब ने एप्लीकेशन को कंसीडर करके उन लोगों पे FIR दर्ज करने का काम नहीं किया। और जब हम अपने भू स्वामित्व के अधिकार की रक्षा करने अपनी जमीन पर पहुंचे, जबकि हमने पहले चेता दिया था, तो हमारे ही ऊपर FIR दर्ज करने का काम किया। पहले तो मैं पूरी प्रशासन की टीम को कहना चाहती हूँ कि जब लोग अधिकारों के लिए अपने सड़क पर निकलते हैं, मैं उत्तराखंड से आती हूँ और उत्तर प्रदेश में भी मेरा बचपन बीता है, तो मैं वहाँ की आपको एक उदाहरण पेश करती हूँ कि आस्था के नाम पे कावड़ यात्रा निकलती है, हजारों लोग सड़कों पर आते हैं और उसमें ट्रैफिक को डाइवर्ट प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। और यहाँ पे जब लोग अधिकार के लिए सड़क पे निकले थे तो उसकी जिम्मेदारी आपकी थी, ना कि लोगों की, कि उन लोगों को आप कैसे जो है डाइवर्ट करके सड़क पर लेके जाएं। अच्छा, लगातार ये आप देखने लग रहे हो प्रशासन ने परसों आप पे मुकदमा दर्ज किया है, तो इलीगल नहीं थी तो मुकदमे किस चीज के है, आज फिर वो फाड़न लग रही है? हाँ, ये देखो प्रशासन ने मेरे ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया है क्योंकि आवाज हम लोग मिलके उठा रहे थे। तो ये चाहते हैं कि हम जो है हमारी आवाज को दबा दें, हमें तोड़ने का काम करें। लेकिन मैं प्रशासन को बताना चाहती हूँ कि इस तरीके से हम जो है झुकने वाले नहीं हैं। आप ये जो इलीगल तरीके से हमारे ऊपर और ये जो आप कानून का दुरुपयोग करके हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, आप कानून से ऊपर नहीं है, कानून संविधान से ऊपर नहीं है। संविधान का आर्टिकल 14 कहता है राइट टू इक्वलिटी, यानी और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आप कानून की सुरक्षा सबको बराबर दीजिए। आप कुछ लोगों के हित में काम कर रहे हैं और कुछ लोगों के ऊपर आप जो अपने अधिकार और भू स्वामित्व की रक्षा करने अपनी जमीन पे जा रहे हैं, आप उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। तो आपको थोड़ी और ट्रेनिंग की जरूरत है, कानून को समझने की जरूरत है। चलो भाई, सारे भैया ने राम राम, जितने काके ताऊ बैठे हैं, मातृ शक्ति बैठी है, पहले तो सबने प्रणाम। और आपकी जो हौसले बुलाई है भाई, आप जो भूख हड़ताल पर बैठे हो, सारे ने राम राम। अच्छा, मैं ही देख के सवाल करूंगा, आपने दुनिया इस टाइम आपने लाइव देखने लग रही है, रिकॉर्डेड होने लग रही वीडियो। एक बात बताओ, परसों तो हमें सारे इकट्ठे हुए थे, पाइपलाइन पाड़ने गए थे तमिल गए थे। अच्छा, परसों गांव राम पर मुकदमे दर्ज करे कि भाई आपने सरकारी संपत्ति को हाथ लाया और उसको छेड़खानी करी, मुकदमे हुए को नहीं हुए थे। आज वह पाइपलाइन पाटड़ लाग रही है, बेरा है क्या तुमने? बेरा है। अच्छा, इन्हों बताओ तुम्हें जीते कह रे? जीते कौन नहीं सुनिया? अटके बताओ जीते कह रे?
जीत गए। चलो भाई, वीडियो ने शेयर जरूर कर दियो, कमेंट कर दियो। और ये ताजी रिपोर्ट बिल्कुल आपको देनी थी भी। परसों राम ने किसानों ने जो अपनी जमीन बनवाई थी उसमें कहा था कि भाई ये जमीन हमारी है, और इसके बाद प्रशासन ने खूब जो पाइपलाइन है वो यहाँ से पाड़ने लग रहे हैं। शेयर कर दियो, वीडियो पर कमेंट कर दियो। सीधी तस्वीर चैनल से देखने लग रहे हो। मैं हूँ संजय दुबन, चैनल। जय हिंद, जय हरियाणा, वंदे मातरम, जय हो।